आज हम लोग झारखंड सीजीएल का झारखंड जीके का 20 से 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और क्विज करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इस क्लास को करना आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मेन क्वेश्चन है ना, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सब क्वेश्चन हम लोग क्विज के रूप में करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में और जितना भी आपको आंसर आता है आप भी कमेंट में आंसर करते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिला में सबसे ज्यादा जनसंख्या है? रांची में। बोलो। रांची आंसर होगा। रांची, ठीक है। तो झारखंड का सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो रांची में। दूसरा क्वेश्चन, झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है? धनबाद। तुम बोलो। धनबाद में। धनबाद। तो इसका राइट आंसर सही में धनबाद है। जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज्यादा धनबाद में है। 1284 वर्ग किलोमीटर पड़ती है ना धनबाद में। 1200 वर्ग 34 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? आप लोग बताइए। लिंगानुपात का मतलब होता है कि जो 1000 लड़कियों के पीछे जितना भी लड़कों की संख्या है तो उसे हम लिंगानुपात बोलते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में। अच्छा, पश्चिमी सिंहभूम में ना, ठीक है। तो झारखंड का जो लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा पश्चिमी सिंहभूम है। जिस प्रकार भारत के केरल में है सबसे ज्यादा, उस प्रकार झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। अब बताइए। पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्रफल दृष्टि से झारखंड सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। जो पश्चिमी सिंहभूम है वो हमारे झारखंड के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और लो इस्पात राजधानी है। चलिए ठीक है। लो इस्पात राजधानी जमशेदपुर को बोला जाता है। जमशेदपुर पश्चिमी सिंहभूम ही है। अरे जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में। हाँ, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में। उसको झारखंड का पिट्सबर्ग बोला जाता है। झारखंड का पिट्सबर्ग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे ऊंचा या कि सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो चलो फिर से बोलिए। सवाल ये है कि झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात ये मेरा चल जाएगा, सब बता दो। झारखंड का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो है बूढ़ाघाट जलप्रपात, है ना। सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो बूढ़ाघाट जलप्रपात है, जो लातेहार में, ठीक है। और जिस नदी में है उस नदी का नाम है बूढ़ी नदी, ठीक है। बूढ़ी नदी में बूढ़ाघाट जलप्रपात है और झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात। अगर बात करें उसकी ऊंचाई का तो 143 मीटर में, ठीक है, 143 मीटर। और अगर बात करें फीट में तो 469 फीट है, 469 फीट, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम है यानी कि बूढ़ा जलप्रपात का दूसरा नाम लोध जलप्रपात है, ठीक है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात और उसका दूसरा नाम क्या है? लोध जलप्रपात, जो लातेहार जिला में है। लातेहार जिला में। गुड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए कि सारंडा वन किस जिला में है? झारखंड में एक सारंडा वन है, वो किस जिला में है? सारंडा वन नहीं, इधर कौन सिंहभूम? पश्चिमी सिंहभूम। हाँ, पश्चिमी। सारंडा वन जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ वन सारंडा वन। ये परीक्षा में सारंडा नहीं, सारंडा अलग है। ये यहाँ वाला सारंडा नहीं, पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा है, वहाँ पर बहुत विशाल जंगल है ना, सारंडा वन बहुत ही फेमस है। अब बताइए हमको कि देश की कुल जनसंख्या में झारखंड का हिस्सा क्या है? भारत की संपूर्ण जनसंख्या में झारखंड का हिस्सा कितना % है? ये तो 2.42 ने प्रभावित हो गया है। जनसंख्या की जो जनसंख्या हमारा झारखंड में जो हिस्सा है वो है 2.72। हाँ, 2.72% है, ठीक है। जनसंख्या। हाँ, भारत में झारखंड का जो हिस्सा है वो है 2.72%, ठीक है ना। अच्छा, अब बताइए हमको कि झारखंड का है ना वो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल का
कितना परसेंट हिस्सा है? ये 2.4 ये 2.42 है, ठीक है। पूरे भारत का। अगर बात करें क्षेत्रफल, तो पूरे भारत का जो झारखंड में जो हिस्सा है, झारखंड का हिस्सा वो है 2.42%, ठीक है। और अगर जनसंख्या का बात करें तो 2.72%, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप बताइए आप लोग झारखंड में औसतन वर्षा कितना होता है? झारखंड में औसतन वर्षा 110 सेंटीमीटर से लेकर 140 अरे सेंटीमीटर। वाह, गुड। 110 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर के बीच में झारखंड में औसतन वर्षा होता है। ठीक है। अब आप लोग बताइएगा कि तिलैया डैम किस नदी पर है? तो ये तो बराकर नदी। अरे वाह, ठीक है। तिलैया डैम बराकर नदी पर है और किस जिला में? कोडरमा जिला में। अरे वाह, कोडरमा अबरक के लिए फेमस है, सबसे ज्यादा कोडरमा अबरक है। भारत, पूरे भारत का अबरक राजधानी के रूप में कोडरमा को जाना जाता है। और वहीं पर है तिलैया डैम, ठीक है। और जिस नदी पर बांधा गया उसका नाम है बराकर नदी, ठीक है। और अगर आप लोग भी अगर जानते हैं तो वो कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं। और जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि झारखंड के जितना भी आने वाले परीक्षा है। भारत में झारखंड की सबसे लंबी नदी बराकर नदी है, सबसे लंबी नदी पूरा भारत, ना झारखंड का सबसे लंबी नदी। चलिए, बहुत अच्छा बात है झारखंड की। अच्छा ये बताइए कि किस जिला में, झारखंड के किस जिला में न्यूनतम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला? पाकुड़ नहीं, लोहरदगा है। हाँ, लोहरदगा है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा और सबसे ज्यादा वाला रांची, ठीक है। अब ये बताइए कि झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर? हाँ, ये जाएगा क्या वो? पाकुड़। झारखंड के पाकुड़ जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। और सबसे अधिक साक्षरता दर रांची है। अच्छा जवाब है। अब हमको ये बताइए कि झारखंड राज्य का आकार, उसका शेप कौन सा आकार? चतुर्भुजाकार। झारखंड राज्य का आकार चतुर्भुजाकार, ठीक है, चतुर्भुजाकार का, चतुर्भुज आकार का है झारखंड का शेप। ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ना। ये एक बार नहीं, बहुत बार झारखंड पुलिस हो गया है ना, दरोगा, झारखंड एसआई में पूछा गया है कि झारखंड का कौन सा शेप है, मानचित्र, उसका आकार। तो आप मैप में देखिएगा चतुर्भुजाकार का है, ठीक है। बड़े हम लोग, चलिए अब ये बताइए कि झारखंड में लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात बताइए। 948 कहीं 949 है, लेकिन जनगणना की दृष्टि से 2011 की जनगणना की दृष्टि से 948 है। 948। जिस प्रकार केरल में जिस प्रकार पूरा भारत का जो जनसंख्या लिंगानुपात है वो है 943, ठीक है। इस प्रकार हमारा झारखंड का है 949 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, ये 2011 की जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढाल विद्रोह कब हुआ था? बताइए। ढाल विद्रोह? हाँ, ढाल विद्रोह कब हुआ था? 1767। ढाल विद्रोह 1767 से लेकर के 1777 तक हुआ था। 10 साल तक चला था ढाल विद्रोह, ठीक है। चलिए, अब ये बताइए कि झारखंड के किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? देवघर। ठीक है, झारखंड के देवघर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन ये करेगा, परीक्षा में पूछ देगा कि झारखंड के किस गांव को मंदिरों का गांव बोला जाता है? मंदिरों का गांव। तो अगर बात करें मंदिरों का गांव, तो एक हमारा गांव का नाम है, दुमका में एक गांव है मालूटी, ठीक है। मालूटी बहुत फेमस है मंदिर के लिए। वहाँ लगभग 72 वो मंदिर है, ठीक है। लगभग वहाँ पर 72 मालूटी में एक तो मंदिर है, बाबा बासुकीनाथ का मंदिर दुमका में वहीं पर है। सही बोला दीपक जी ने, दुमका में बाबा बासुकीनाथ का मंदिर है। झारखंड का राजधानी भी है, ठीक है। तो दुमका भी है, झारखंड का राजधानी भी है। गुड, बहुत अच्छा जवाब है। तो अगर पूछ लिया मंदिरों का शहर, तो
देवघर। देवघर। मंदिरों का कहाँ? मालूटी। मालूटी कहाँ है? दुमका में। दुमका में। ठीक है, तो ये आप हमको नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ झारखंड का कौन सा शहर है? हजारीबाग। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ झारखंड का कौन सा शहर है? हजारीबाग। ठीक है, राइट आंसर इसका हजारीबाग। हजारीबाग एक ऐसा शहर है जो 7 पहाड़ियों से होकर के घिरा हुआ है। हजारीबाग का मतलब होता है हजार बाग। पहले वहां बहुत ज्यादा बाग था, यानी पेड़ पौधा जंगल था। आज थोड़ा सा कम हो गया है, तो इसीलिए उसका जैसा वहां पर दृश्य है वैसा इसका नाम रखा हुआ है हजारीबाग। ठीक है, बढ़े हम लोग। हजारीबाग प्राचीन जिला, प्राचीन। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? संथाली। संथाली। झारखंड में सबसे ज्यादा संथाली भाषा बोले जाते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, अब एक बहुत ही क्वेश्चन है कि झारखंड के किस शहर में हिजला मेला लगता है? हिजला मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिजला मेला। हिजला मेला इसका आंसर नहीं। तो एक जो हमारा एक जिला है दुमका, दुमका में हिजला मेला लगता है मयूराक्षी नदी के तट पर। ठीक है, हिजला मेला दुमका में लगता है किस नदी के तट पर? मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी के तट पर। अब एक और विद्रोह से क्वेश्चन है, बताइए हमको कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? हाँ बताइए, ताना भगत विद्रोह कब हुआ था? ये जो ताना भगत विद्रोह 1914 ईस्वी में हुआ था। 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1914 ईस्वी में पूरा विश्व का प्रथम युद्ध हुआ था। 1914 से 18 के बीच में। अरे वाह, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। चलिए, अच्छा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का स्विट्जरलैंड किस शहर को कहा जाता है? मतलब किस जगह को कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड? रांची को। भारत का स्विट्जरलैंड किस जगह को कहा जाता है? नहीं, भारत का स्विट्जरलैंड छोटा नागपुर कहा जाता है। ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड छोटा नागपुर जो है उसमें 4-5 जिला है, वो टच में आता है। छोटा नागपुर का रूप प्रदेश भी कहा जाता है। झारखंड का नहीं, पूरे भारत का स्विट्जरलैंड। ठीक है, छोटा नागपुर कहा जाता है। और छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। रूर प्रदेश क्यों? क्योंकि वहाँ कोयला का उत्पादन छोटा नागपुर में ज्यादा होता है, इसीलिए उसे रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, बड़े आगे। चलिए हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में जनजातियों की संख्या कितना है? 32 है टोटल। ठीक है, 32 है। झारखंड में 32 प्रकार के जनजाति हैं। सबसे बड़ा जो जनजाति संथाल। ठीक है, सबसे बड़ा जनजाति संथाल, उसके बाद उराव। ठीक है, उराव, उसके बाद मुंडा। अरे वाह, क्या जवाब। चौथा में हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ढाल विद्रोह हो गया। ठीक है, ये हो गया। सबसे ज्यादा बोली वाली भाषा झारखंड में संथाली। झारखंड के किस जिला में सबसे ज्यादा अनुमंडल की संख्या? अनुमंडल मतलब सब डिवीजन। गिरिडीह। 4 अनुमंडल। अरे वाह, गिरिडीह में। गिरिडीह है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिला में 4 अनुमंडल है। ठीक है, कौन कौन सा है? तो एक गिरिडीह है, खोरी महुआ, डुमरी और एक सरिया बागोदर। ठीक है, गिरिडीह में 4 अनुमंडल है और बाकी सब में 4 से ज्यादा कहीं नहीं है, मैक्सिमम 4 अनुमंडल है। अगर बात करें अनुमंडल का तो पूरे झारखंड में 45 यानी 45 अनुमंडल है। ठीक है, 45 अनुमंडल है, 45 अनुमंडल है। ठीक है, याद रहेगा। तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहें और झारखंड के कोई भी परीक्षा है ना, अभी आप जान रहे हैं कि झारखंड में बहुत सारा परीक्षा होने वाला है। झारखंड पुलिस भी होगा, झारखंड दरोगा होगा, झारखंड सीरियल तो अभी होने को है। तो इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ, तो झारखंड जो जीके है वो संपूर्ण झारखंड जीके जो इम्पोर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वो जीके हम आपके सामने जो है ना उड़ान बुक से, आप देख लीजिए, उड़ान बुक रहे चाहे झारखंड का लूसेंट रहे, कोई भी बुक रहे, सारा का सारा बुक से हम लोग इसको जो है सारा जो मेन जो क्वेश्चन है सभी हम लोग ग्रुप में डिस्कस करने वाले हैं।
तो इस ग्रुप का हिस्सा आप भी बनिए और तो जुड़ इसका जाइए भी चलाइए होगा। इस चैनल के साथ। और संपूर्ण खोरठा झारखंड में, झारखंड का जो सिलेबस, जिन भाइयों का खोरठा है वो खोरठा का भी तैयारी बहुत ही बढ़िया से होगा। डॉक्टर गजेंद्र महतो इसका प्रकाश करेंगे। खोरठा का ऐसा तैयारी होगा कि समझिए कि जो संजीवनी बूटी होता है ना, वो संजीवनी बूटी आप लोगों को हम लोग देने वाले हैं, ठीक है। तो खोरठा आप लोगों को हाथ में नागिन डांस करेगा। तो आज का हम लोग यहीं पर रखते हैं सेशन, और नेक्स्ट सेशन हम लोग को फिर से कल ग्रुप डिस्कशन होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद। जय